आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चक्रा हीलिंग के बारे में या चक्रा बैलेंसिंग के बारे में। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, मेरे अपनी पोस्ट के अंदर मैं जिक्र करती रहती हूँ इसका। और कुछ लोग हैं जिनको इसकी नॉलेज भी है, लेकिन ये कि दोनों के लिए मैं इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि अक्सरियत जो है उसको तो पता ही नहीं है कि ये चक्रा क्या चीज़ होती है और ये किस काम आते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। जिन लोगों को पता है उनके बारे में भी मैं 100% श्योर हूँ कि उनके पास इसकी कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी। लिहाजा आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से इसकी सारी बताऊंगी, बेनिफिट्स बताऊंगी, इसके बारे में बताऊंगी कि क्या चीज़ होती है और ये क्या काम करती है। चक्रा जो है ये बेसिकली एनर्जी सेंटर्स हैं जो कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 100 से ज़ायद जो हैं ये एनर्जी सेंटर्स हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन 7 एनर्जी सेंटर्स ऐसे हैं जो कि मेन एनर्जी सेंटर्स कहलाते हैं, जिस पे कि आपकी पूरी लाइफ का दारोमदार होता है। ये एनर्जी सेंटर्स बेसिकली हमें कुदरत की तरफ से अता किए गए हैं। इन एनर्जी सेंटर्स के अंदर जब हमें कायनात की जो फीलिंग होती है, कायनात से जो हमें इंफॉर्मेशन आती हैं, वो सब इसके अंदर रिकॉर्ड होती रहती हैं। ये एनर्जी सेंटर्स की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि इन एनर्जी सेंटर्स के अंदर आपकी लाइफ का पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है। आपकी जो पास्ट लाइफ होती है उसका रिकॉर्ड भी होता है और आपकी फ्यूचर लाइफ का रिकॉर्ड भी इसके अंदर होता है। बेसिकली हम इसको आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि आपका जो डीएनए है वो इन्हीं सातों जो एनर्जी सेंटर्स हैं इनके ऊपर बेस करता है। थोड़ी देर में मैं आपको जो डिटेल बताऊंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं जो ये बात कह रही हूँ आपसे ये कितनी अहम है, और इसको समझने के लिए आपको पूरी वीडियो को देखना लाजमी है। 7 एनर्जी सेंटर्स का मैंने जिक्र किया है। बेसिकली जो 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं ये काम करते हैं, हमारे हमें बताते हैं कि हमारा जो अक़ीदा है या डिफरेंट जो है बिलीव्स हैं चीज़ों के बारे में, अल्लाह के बारे में, मज़हब के बारे में, डिफरेंट चीज़ों के बारे में। जैसे अभी मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उसमें मैंने बताया था पैसे के मुतालिक थी कि हमारे पैसों के मुतालिक या बहुत सारी चीज़ों के मुतालिक हमारे अक़ायद बहुत ज़्यादा गलत हैं। हमारे जो बिलीव्स हैं वो ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए। तो इसमें से जो है ये एनर्जी सेंटर्स हमें जो बताते हैं कि हमारे जो बिलीव्स हैं वो क्या हैं। ये एनर्जी सेंटर्स हमें बताते हैं कि हमारा जो विज़डम है वो कितनी है और वो उसका लेवल क्या है और वो किस सिमत में जो विज़डम है हमारी वो काम करती है। इसके अलावा हमारे जो स्पीकिंग पावर है या हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल हैं उसका पता भी इन्हीं एनर्जी सेंटर से चलता है। हमारी जो प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी है या हमारी जो लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी है उसका पता भी यही एनर्जी सेंटर्स देते हैं। हम जिंदगी में हमारी जो जो भी बीमारियां हमें लाहक होंगी या जो बीमारियां हमें लाहक हो चुकी होती हैं या जो हमारे जो जनरेशन्स हैं उनसे चली आ रही होती हैं, आबाओ अजदाद से जो बीमारियां चली आ रही होती हैं जिन्हें हम मौरूसी बीमारियां कहते हैं, उनका पता भी इन्हीं एनर्जी सेंटर से चलता है। हम अपनी ज़िंदगी में कितना कामयाब होंगे, कितना पैसा कमाएंगे, कितनी हम आगे तरक्की करेंगे या कितनी हम नाकामी हमें मिलेगी, इसका पता भी इन्हीं एनर्जी सेंटर से चलता है। यानी कि हम यूँ कह लें कि जो हमारी लाइफ है उसका पूरा डाटा, जैसे मैंने कहा कि इनके अंदर सेव होता है, सब इनके अंदर रिकॉर्ड होता है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी अहम चीज़ है, और जो बार बार मैं अपनी हर पोस्ट में आपसे जिक्र करती रहती हूँ उसकी इन तमाम एनर्जी सेंटर्स की हीलिंग के बारे में आपको बताती रहती हूँ, इनकी बैलेंसिंग के बारे में बताती रहती हूँ, इनकी क्लेंजिंग के बारे में बताती रहती हूँ। तो उसकी वजह यही है कि आप इनको अलाइन करें, इनको हील करें,
ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो दूर हो जाए और आप सेहतमंद रहें। याद रखिएगा, ये जो एनर्जी सेंटर्स हैं, ये जब ब्लॉक हो जाते हैं तो आपकी लाइफ में परेशानियाँ, तकलीफ़ें, बीमारियाँ सॉरी और बहुत से मसाइल जो हैं वो आने लग जाते हैं। लेकिन अगर इन एनर्जी सेंटर्स की प्रॉपर्ली आप हीलिंग करेंगे, प्रॉपर्ली उनको अलाइन करेंगे, प्रॉपर्ली उनकी क्लिनजिंग करेंगे, तो आप तमाम बीमारियों, दुख, परेशानियों से बच सकते हैं। ये सेम बिल्कुल इसी तरह है जैसे हम अपनी स्किन की हिफाजत करते हैं, मतलब हमारी जो फेशियल स्किन होती है हम उस पर क्लिनजिंग भी करते हैं, उसकी स्क्रबिंग भी करते हैं और उसको मॉइस्चराइज भी करते हैं ना, हम अपने आप को जवान रखने के लिए बहुत सारे रेमेडीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो सेम यही है कि जिस तरह हम अपनी फेशियल स्किन की या अपनी बॉडी की स्किन की हिफाजत करने के लिए बहुत सारी रेमेडीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह हमें जो हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं इनकी भी केयर करनी पड़ती है और इनके भी सफाई सुथराई और इनकी नशोनुमा के लिए हमें बहुत सारी रेमेडीज़ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो चलते हैं आगे डिटेल की तरफ और आपको बताती हूँ मैं कि किस एनर्जी सेंटर का क्या काम होता है। सबसे पहले हम आते हैं अपने जो एनर्जी सेंटर है वो है हमारा क्राउन चक्रा। क्राउन चक्र बेसिकली हमारे सर में इस जगह पे होता है। ये आपने देखा होगा ना कि बचपन में जब हाथ लगाते थे तो यहाँ पे एक नरम सी जगह होती है। ये जो है एनर्जी सेंटर हमारा पहला है जिसको कि हम कहते हैं क्राउन चक्र। इसका जो कलर होता है वो होता है जामुनी। ये जो चक्र होता है या ये जो एनर्जी सेंटर होता है ये बेसिकली हमारे फेथ, हमारे बिलीव यानी कि हमारे जो अकायद होते हैं हर चीज़ के बारे में, ये उन पे डिपेंड करता है। मतलब हमारे जितने बिलीव्स होते हैं वो सब हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं इस हमारे एनर्जी सेंटर के अंदर। इस एनर्जी सेंटर के जो कह लें कि हर चीज़ का एक स्लोगन होता है। इस जो एनर्जी सेंटर का स्लोगन है वो है आई एम गॉड, एवरीथिंग इज गॉड। ये एनर्जी सेंटर चूँकि आपकी फेथ और आपके बिलीफ से ताल्लुक़ रखता है, तो इसके जो ख़ासियत है वो ये है कि आपकी तरफ वो लोग अट्रैक्ट होंगे जो कि बाय नेचर अच्छे होंगे, जिनके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ होंगी। अब अगर ये चक्रा या ये एनर्जी सेंटर आपका ब्लॉक हो जाता है, तो ब्लॉक होने की सूरत में ये होगा कि लोग तो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन वो लोग अट्रैक्ट होंगे जो कि मटेरियलिस्टिक होंगे, के साथ जो है वो लोग मुखलिस नहीं होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ मतलब के लिए आपके साथ जुड़ेंगे और आप पर डाउट करेंगे। सेकंड नंबर पे जो हमारा एनर्जी सेंटर है वो कहलाता है थर्ड आई। थर्ड आई हमारी यहाँ बिल्कुल आईब्रोज के बीच में ये होता है एनर्जी सेंटर। इसका कलर होता है ब्लू और इसका जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 852 हर्ट्ज़ होती है। इसका जो स्लोगन है वो है आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड आई ट्रस्ट अदर्स। यानी कि ये जो हमारा एनर्जी सेंटर है ये विजडम से ताल्लुक़ रखता है, दानाई से ताल्लुक़ रखता है। ये जो आपकी जो इंस्टीट्यूशन होती है, आपका वजदान होता है, वजदानी सलाहियतें होती हैं, उससे ताल्लुक़ रखती है। अगर ये चक्रा आपका सही है तो आपकी जो चीज़ों को समझने की सलाहियत है या जो अक्ल व फ़हम है वो बहुत ही बेहतरीन होगी। आप चीज़ों को अच्छी तरह एनालाइज़ करेंगे, आप जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, उनको समझते हुए फ़ैसले लेंगे। लेकिन अगर ये एनर्जी सेंटर ब्लॉक हो जाता है तो आपकी अकल और फ़हम जो है उसको मुतासिर होगी, आप फ़ैसले सही नहीं ले पाएँगे या जो मुस्तक़बिल में जो आप दूरअंदेशी से काम ले सकते हैं वो आप नहीं ले पाएँगे। तीसरे नंबर पे जो हमारा एनर्जी सेंटर आता है वो कहलाता है थ्रोट चक्रा। ये बिल्कुल हमारे यहाँ सेंटर में होता है, गले के सेंटर में। इसका जो कलर होता है वो होता है लाइट ब्लू। इसका स्लोगन है कि आई हैव टू करेज टू स्पीक ट्रुथ, यानी कि सच्चाई बोलने की जो ताकत है या जो एबिलिटी है वो। अगर आपका ये एनर्जी सेंटर ठीक है तो आप लोगों के साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो
बहुत ही अच्छे होंगे, लोगों के साथ आप बात कर सकेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर ये एनर्जी सेंटर जो है आपका सेहतमंद है, आप ठीक है, तो आप सच और हक बात कहने में कभी नहीं चूकेंगे। ये याद रखिएगा कि सच और हक बात का मतलब ये नहीं है जो आपको समझ में आती है, जो आपको अच्छी लगती है। हक बात और सच बात का मतलब ये है कि जो कुदरत ने उसूल बनाए हैं परखने के लिए सच्चाई को और हकीकत को, उस कसौटी पे जो बात पूरी उतरती है वो हक और सच कहलाती है। बहुत सारे लोग हैं आजकल बहुत ब्लंटली जो है लोगों के साथ बातें कर रहे होते हैं, उन्हें बातें सुना रहे होते हैं, फिर कहते हैं कि जी हम तो सच बात कहते हैं। जो कहते हैं मुंह पे कहते हैं, वो सच नहीं होती, ठीक है ना। वो आप किसी को ह्यूमिलेट कर रहे होते हैं, किसी की इंसल्ट कर रहे होते हैं। हक और सच बात वो है जो अल्लाह ताला ने एक फॉर्मूला बना दिया है, एक कसौटी बना दी है, जो कि कुरान जिसके बारे में ज़िक्र करता है, जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है उसकी जो मिसाल है उसको सामने रखते हुए उस कसौटी पे परख के जो बात कही जाती है वो हक और सच कहलाती है, ठीक है। तो वो हक और सच बात कहने की आपके अंदर ताकत होती है। लेकिन अगर ये एनर्जी सेंटर आपका ब्लॉक है, फिर क्या होगा? हक सच बात तो आप कह नहीं सकेंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल ख़राब हो जाएगी। जब आप लोगों के साथ बात नहीं कर पाएंगे, उनको अपनी बात समझा नहीं पाएंगे, आपको सही अल्फाज का चुनाव नहीं आएगा, तो आपकी जो ये एबिलिटी है ये बुरी तरह से मुतासर हो जाएगी। लिहाजा कम्युनिकेशन स्किल को अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस एनर्जी सेंटर को आपको प्रॉपर्ली हील करना है, अलाइन करना है, उसकी क्लिनजिंग करनी है। ये जो एनर्जी सेंटर है ये उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो कि सेल्स पर्सन होते हैं, जो कि मार्केटिंग में होते हैं, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं। उनके लिए ये जो एनर्जी सेंटर है ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये प्रॉपर्ली हील हो, प्रॉपर्ली अलाइन हो। चौथे नंबर पे जो हमारा एनर्जी सेंटर है ये कहलाता है हार्ट चक्रा। ये बिल्कुल हमारे यहाँ सीने के बीच में होता है। इसका कलर होता है ग्रीन और इसका जो स्लोगन है वो है आई एक्सेप्ट लव एंड गिव लव इजीली, यानी जो कि दिल से ताल्लुक होता है। तो इसका मतलब ये है कि आप आसानी से किसी की भी प्यार को, किसी की मोहब्बत को, किसी की तवज्जो को आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं और ना सिर्फ एक्सेप्ट कर लेते हैं बल्कि दूसरों को भी प्यार और मोहब्बत और इज्जत देते हैं। अगर ये एनर्जी सेंटर आपका प्रॉपर्ली हील है और प्रॉपर्ली अलाइन हुआ है तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो कोई भी आपके साथ अपने जज्बात का इजहार करता है, अपनी मोहब्बत को शेयर करता है, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे वो आपके बहन भाई हों, आपके स्पाउस हों, जो भी हों, वो आपके साथ शेयर करेंगे अपनी फीलिंग्स, तो आप उनको प्रॉपरली उस उनकी फीलिंग्स को आप एक्सेप्ट करेंगी और उसको प्रॉपरली उसी तरह आप जवाब देंगे। यानी कि अगर वो आपके साथ मोहब्बत से पेश आ रहे हैं तो आप भी उनके साथ मोहब्बत से पेश आएंगे। लेकिन अगर ये एनर्जी सेंटर ब्लॉक है तो इसका नुकसान ये होगा कि आप जो है लोगों को मोहब्बत तो देंगे, ठीक है, आप लोगों को इज्जत भी देंगे, मोहब्बत भी देंगे, लेकिन जब कोई आपको मोहब्बत देगा आप उसकी मोहब्बत को कबूल नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अगर कोई आपको मोहब्बत दे रहा है तो आप भिखारी हैं, ठीक है, आपको मोहब्बत को भीख में दे रहा है, या आपके साथ आपको लगेगा कि कोई मेरे साथ हमदर्दी कर रहा है, ठीक है ना, हमदर्दी की वजह से ये मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं। मतलब आप किसी की भी सच्ची मोहब्बत को या जो उसकी ट्रू फीलिंग्स हैं उनकी कदर नहीं कर पाएंगे। आप तो दे देंगे दूसरों को मोहब्बत, लेकिन आप कदर नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ा जो इसमें नुकसान होगा ना वो ये होगा जनाब कि आपको आपका लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मतलब अ, आप किसी के साथ तो मोहब्बत शेयर कर रहे हैं लेकिन उसकी मोहब्बत को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो होगा क्या कि कंपैटिबिलिटी नहीं बनेगी और
कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा और नतीजा ये होगा कि फिर सेपरेशन। तो लाइफ पार्टनर का मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर लाइफ पार्टनर मिल भी जाएगा तो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, ठीक है ना, रंजिशें रहेंगी दिलों के अंदर, और मतलब ये कि वो आपकी लाइफ जो है ना मिजरेबल हो जाएगी, तो वो प्रॉपर्ली चल नहीं पाएगी। तो आप ये देखिएगा कि जिन लोगों के शादियां नहीं हुई हुई या जिनकी शादी की जो उनकी मैरिड लाइफ है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका हार्ट चक्र है या हार्ट एनर्जी सेंटर है ये प्रॉपरली हील नहीं है, अलाइन नहीं है, यानी कि कम्प्लीटली ब्लॉक हुआ हुआ है। तो इसको अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में सच्ची मोहब्बत हासिल करें और लोग आपको प्यार करें, आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करें और एक हैप्पीली मैरिड लाइफ जो है वो आप गुजारें, यानी कि एक आइडियल लाइफ आप गुजारें, तो लाजमी है कि आपका जो हार्ट चक्र है वो प्रॉपरली जो है क्लीन होना चाहिए, प्रॉपरली जो है अलाइन होना चाहिए। इसके बाद जो हमारा 5वां एनर्जी सेंटर है उसको हम कहते हैं सोलर प्लेक्सिस चक्र। इसका कलर है येलो और ये होता है हार्ट चक्र के नीचे, यानी जहाँ पे हमारा पेट होता है, मैदा होता है, ये उस जगह पे होता है और इसका कलर होता है येलो। इसका जो स्लोगन है वो ये है कि आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ एंड रिस्पेक्ट एवरीवन, यानी कि ये सेल्फ स्टीम का चक्र कहलाता है, सेल्फ स्टीम का एनर्जी सेंटर है। अगर आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जो है ये कम्प्लीटली हील्ड है, अलाइन है, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सेल्फ स्टीम जो है आपकी वो बहुत ही हाई होगी, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो भी हाई लेवल पे होगा और दूसरी बात ये आप मुकम्मल सेहतमंद होंगे। लेकिन अगर आपका ये चक्र जो है हील नहीं है, ये ब्लॉक है या ये डाउन है, तो इससे क्या होगा कि आपकी सेल्फ स्टीम भी लो हो जाएगी और कॉन्फिडेंस भी आपका लो हो जाएगा। सबसे बड़ा जो नुकसान इसका होगा वो ये होगा कि आपको तरह तरह की जो बीमारियां हैं ना वो घेर लेंगी। अगर आप हद से ज़्यादा बीमार रहते हैं, दवाएं खा रहे हैं, सही नहीं हो रही हैं और काफ़ी अर्से से बीमार हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है ये ब्लॉक हुआ है पूरी तरह से, ठीक है ना, ये हील नहीं है, अलाइन भी नहीं है। तो आपको इसको जो है क्लीन करना पड़ेगा, इसके बाद आपकी जो बीमारियां हैं ये ठीक हो जाएंगी। ये याद रखिएगा कि ये जो सोलर प्लेक्सस चक्र है अगर ये डाउन होता है, ठीक है, यानी कि हील तो है, ये अलाइन तो है लेकिन प्रॉपरली नहीं है, ठीक है, डाउन है या अगर ब्लॉक है बिल्कुल, तो सबसे बड़ा जो इसमें परेशानी वाली बात ये है कि जितने भी आपके बाकी 6 एनर्जी सेंटर्स हैं ना, तो उन सबको लेके बैठ जाएगा, ठीक है ना, सबको बिगाड़ देगा, सबके अलाइनमेंट को ख़राब कर देगा। क्योंकि ये होता है हमारे पेट में, पेट की साइड पे, तो जैसे ही ये चक्र ब्लॉक होता है या ये बिगड़ता है तो आपका जो पूरा सिस्टम है बॉडी का वो बिगड़ जाता है और ये तमाम जो हीलिंग जो आपके एनर्जी सेंटर्स हैं उनको बुरी तरह से मुतासिर करता है। लिहाजा आपका जो ये एनर्जी सेंटर है प्रॉपरली जो है हील और अलाइन होना लाजमी है, वरना होगा क्या कि आपको तरह तरह की बीमारियाँ घेरेंगी और नतीजा ये होगा कि आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और सबसे ज़्यादा ये होगा कि इस एनर्जी सेंटर के ख़राब होने से आपको पेट की बीमारियां ज़्यादा लाक रहेंगी। अब वो लोग जिनको कि पेट की बीमारियां लाक है, मतलब ये कि मैदा, जिगर, पित्ता और दूसरी जो पेट से मुंसलिक बीमारियां होती हैं, कॉन्स्टिपेशन हो गई, ये तमाम बीमारियां जो हैं ये इसी वजह से होती हैं कि ये जो आपका एनर्जी सेंटर है ये ब्लॉक हो जाता है। छठे नंबर पे जो हमारा एनर्जी सेंटर आता है उसको हम कहते हैं सैक्रल चक्र, ठीक है, इसका कलर होता है ऑरेंज और इसका जो स्लोगन है वो है आई एक्सेप्ट चेंज इजीली, आई लव हैविंग फन, यानी कि ये जो है एनर्जी सेंटर जो है ये आपकी ज़िंदगी में थ्रिल, एडवेंचर, ये सब कुछ लेके आता है।
तो इसमें ये होता है कि अगर ये चक्रा आपका सही है, हील है प्रॉपर्ली, तो ये जो है आपको लाइफ में रिस्क हैंडल करना सिखाता है। ठीक है, आपको एनर्जेटिक बनाता है। आप हर काम को जो है बहुत अच्छे तरीके से और बहुत तेज़ी के साथ आप कर लेते हैं। लोगों के साथ जो ताल्लुकात बनते हैं वो भी इसी की वजह से बनते हैं। अगर ये सही है तो लोगों के साथ आपके ताल्लुकात भी बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इसके सही होने से इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है। आपने देखा वो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, बहुत मोटिवेट होते हैं, हर काम को करते हैं। अच्छा, अपनी लाइफ में लेज़ी बिल्कुल नहीं होते, यानी हर तरह से चाको चौबंद होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनका जो ये सैक्रल चक्र है ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ये ब्लॉक है आपका ये चक्रा, तो इससे क्या होगा कि आप लाइफ में रिस्क लेने से डरेंगे, और दूसरी बात ये कि आपके लोगों के साथ ताल्लुकात भी नहीं बनेंगे, हर एक से आपकी लड़ाई होती रहेगी। ठीक है, लेज़ी हद से ज़्यादा हो जाएंगे। कोई भी काम करना होगा, आज का काम कल पे छोड़ देंगे। ठीक है ना, कल से फिर वो अगले दिन पे इस तरह वो काम टलते रहेंगे। यानी कि आप कोई भी काम करना चाहेंगे, आपका काम पूरा नहीं हो पाएगा। अक्सर लोगों के जो काम जो नहीं हो पाते, काम होते-होते रह जाते हैं या बनते काम बिगड़ जाते हैं, उसकी वजह यही होती है कि उनका जो सैक्रल चक्र होता है वो ब्लॉक हो चुका होता है। और अगर ये सही होता है तो मैंने जैसे आपको बताया कि आप हद से ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, हद से ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। आपके अंदर जो डिज़ायर्स होती हैं ना, वो बर्निंग डिज़ायर्स होती हैं, यानी कि लाइफ में आप जो भी चाहेंगे ना वो अचीव कर लेंगे। अगर आपका ये जो एनर्जी सेंटर है ये प्रॉपर्ली सही काम कर रहा है तो। अगर ये नहीं काम करेगा, ये ब्लॉक है, तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको लाइफ में कुछ हासिल करना है, किसी मकाम पे पहुंचना है, अ, तरक्की करनी है, पैसा कमाना है, शोहरत हासिल करनी है, नेम फेम जो होता है वो अगर आपको चाहिए, जितनी भी मतलब आपको पॉजिटिव चीज़ें ज़िंदगी के अंदर चाहिए, तो उसके लिए लाजमी है कि जो आपका ये सैक्रल चक्र है ये प्रॉपरली हील्ड और क्लीन होना लाजमी है। अब अगर आप देख लीजिए, आप लेज़ी हैं, आप रिस्क नहीं लेने से डरते हैं, आप एम्बिशियस नहीं हैं, आप काम करने को कोई दिल नहीं चाहता है, और आपके काम बिगड़ जाते हैं, आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, लोगों के साथ आपके ताल्लुकात नहीं बन रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपका जो ये सैक्रल चक्र है ये ब्लॉक हुआ है। तो सबसे पहले आप इसको ठीक कीजिए ताकि आपकी लाइफ जो है वो तरक्की की जो रोड है, जो सक्सेस रोड है, उसके ऊपर चल सके। सबसे जो आखिरी हमारा एनर्जी सेंटर है, नंबर 7 एनर्जी सेंटर, वो है हमारा रूट चक्रा, और इसका कलर है रेड। इसका स्लोगन जो है वो है आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, या आई फील आई एम द सोर्स ऑफ माई इमोशंस। यानी कि अगर ये चक्र आपका सही है तो आप अपनी लाइफ में जो भी काम करेंगे उसको बहुत अच्छे तरीके से जज कर सकेंगे कि आप आए ये जो काम कर रहे हैं ये सही है या गलत है, ये काम आपको नुकसान दे सकता है या आपको फ़ायदा दे सकता है, या इस काम को करने से किसी दूसरे को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। अगर आपका चक्र ये सही है तो आप आसानी से अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं। ये जो चक्र है इसको अगर ये सही होता है तो आप जो है कॉन्फिडेंस भी आपका हाई होता है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी होती है। चूँकि ये रूट चक्र होता है ये बिल्कुल हमारे जो नाभ से नीचे जहाँ पे पेल्विस होती है हमारी, ये उस साइड पे होता है, तो इसे फाउंडेशन चक्र भी कहा जाता है। तो अगर ये सही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी होगी, अगर ये सही नहीं है तो स्टेबिलिटी नहीं होगी। अगर ये चक्र ब्लॉक है तो कॉन्फिडेंस भी लो होगा, और दूसरा ये कि अगर ये चक्र आपका सही प्रॉपर्ली काम कर रहा है तो आप किसी भी फेलियर से नहीं डरेंगे। आप कोई भी काम करते हुए रिस्क लेने से आप घबराएंगे नहीं। अगर ये चक्र जो है आपका ब्लॉक हुआ है
तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी। और ये कि आप फेलियर से डरेंगे। तो जब आप फेलियर से डरेंगे तो आप कोई भी काम स्टार्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप सबसे पहले आपके जहन में जो है यही आएगा कि अगर मैं ये काम करूँ तो कहीं मुझे ये नुकसान तो नहीं हो जाएगा, या अगर मैं ये काम करूँ तो ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। इस किस्म के वहमें आपको सताएंगे। तो बेहतर ये है कि आपको अगर अपनी लाइफ की फाउंडेशन मजबूत करनी है, आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लानी है और अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है, तो आपको ये जो एनर्जी सेंटर है इसको प्रॉपर्ली हील करना पड़ेगा। अच्छा, इसको जो है अगर ये ख़राब हो जाता है, ये ब्लॉक हो जाता है ये एनर्जी सेंटर, तो इससे होता क्या है कि जिनका ये ख़राब होता है उनको आर्थराइटिस हो जाता है। ठीक है, कमर और टांगों में मुस्तकिल दर्द रहता है। अब आप लोग ये देखिए कि अगर आपको कमर और टांगों में दर्द हो रहा है, या आप रिस्क लेने से डर रहे हैं, आप फेलियर से डर रहे हैं, या आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, तो आप समझ जाइए कि आपका जो है ये जो रूट चक्रा है ये आपका प्रॉपरली बैलेंस नहीं है। ठीक है, या यूँ कह लें कि ये आपका चक्रा ब्लॉक हुआ है, तो इसको आपको हील करना लाजमी है। ये कुछ डिटेल थी जो कि आपको मैंने बताई एनर्जी सेंटर्स के बारे में। इनको हील करना लाजमी है। वीडियो के शुरू में मैं आपको ये बताना भूल गई कि ये जो है क्यों ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, इनके ब्लॉक होने की वजह ये है कि हम जिस काम के लिए ये मखसूस हैं एनर्जी सेंटर्स, हम उन कामों के अगेंस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हमारा जैसे हमने बताया क्राउन चक्र फेथ से ताल्लुक़ रखता है, अगर हम गलत फेथ रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये चक्र हमारा ब्लॉक हो जाएगा। वो जो रोशनियाँ हमें आ रही होती हैं कायनात की, जो हमारी जो वेव्स हैं या जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आ रही होती हैं, तो हमारी गलत फेथ की वजह से वो रोशनियाँ रुक जाती हैं, वो इन्फॉर्मेशंस रुक जाती हैं। और रुक के क्या होता है, वो एक जगह क्लॉट बनाना शुरू कर दें। जैसे ब्लड के क्लॉट्स नहीं बनते, इसी तरह वो भी जो इन्फॉर्मेशन है या जो रोशनियाँ हैं वो क्लॉट बनाना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रूट चक्र है वो ब्लॉक हो जाता है। और अगर सेम इसी तरह जो है हमारा थर्ड आई चक्र है, इसमें भी यही है कि ये हमारे विजडम के लिए होता है। लेकिन अगर हम उस विजडम का गलत इस्तेमाल करेंगे, गलत बातें सोचेंगे, नेगेटिव बातें सोचेंगे, नेगेटिव थिंकिंग होगी हमारी, या हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे, तो क्या होगा कि हमारा ये जो चक्र है ये ब्लॉक हो जाएगा। इसी तरह हमारा जो थ्रोट चक्र है इसके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि ये चूँकि हमारे कम्युनिकेशन स्किल से ताल्लुक़ रखता है, तो अगर हम बिला वजह बोलेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा बोलेंगे, ऊंची आवाज़ में बोलेंगे, चीख के बोलेंगे, या बुरी-बुरी बातें बोलेंगे, मतलब जैसे जिन्हें कहते हैं ना आम ज़बान में स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे, गालियाँ देना, ठीक है ना, अब्यूज़ करना, तो उससे क्या होगा, हमारा ये जो चक्र है ये ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि किसी को भी बुरे अलकाबात से याद ना करो, मोमिनो जब भी बात करो धीमी आवाज़ में बात करो, ये कहा गया है ना। ठीक है, तो वो इसीलिए कहा गया है कि अगर आप इस खुसूसियत के अगेंस्ट जाके काम करेंगे तो वो ब्लॉक हो जाएगा। इसी तरह हार्ट चक्र है, ब्लॉक क्यों होता है, वजह यही है कि आप शक कर रहे होते हैं, आप नेगेटिव सोच रहे होते हैं, लोगों के लिए बुरे-बुरे ख़्यालात दिल में ला रहे होते हैं, ठीक है ना? किसी भी को कोई काम करते हुए देखा, उसके खिलाफ आपने दिल में कीना रख लिया, बुग़्ज़ रख लिया, गलत सोच लिया। हालाँकि वो चीज़ ऐसी नहीं होती, लेकिन अपनी परसेप्शन लगाते हुए आपने मतलब ये गलत सोच लिया, उससे क्या होता है, हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। इसी तरह हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र है, वो भी उसका भी यही काम है कि अगर मतलब कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो ब्लॉक हो जाता है। सोलर प्लेक्स जो सैक्रल चक्र है उसके साथ भी यही प्रॉब्लम है। रूट चक्र है, उसके साथ भी सेम यही प्रॉब्लम है कि जिन खुसूसियात के लिए चीज़ें हैं, अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो ये ब्लॉक हो जाएंगे। नटशल ये है कि आपकी लाइफ के अंदर नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
जहाँ नेगेटिव थिंकिंग आएगी, नेगेटिव जो आप सोचेंगे या हल्की सी भी नेगेटिविटी आएगी, आपके तमाम एनर्जी सेंटर्स जो हैं ये मुतासर हो जाएंगे। मुतासर होने के बाद ये होगा कि आपकी जो पूरी बॉडी है वो मुतासर होगी, और उसके बाद आपकी पूरी लाइफ मुतासर हो जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये चीज़ जो है ये आपकी नस्लों को मुतासर करेगी। कि मैंने आपको बताया था ना कि ये चीज़ जो है, डीएनए जो है आपका, वो पूरा बनाने में ये चीज़ बड़ी मदद करती है। ठीक है ना, आपके डीएनए का के अंदर जो रिकॉर्ड कहते हैं तमाम साइंटिस्ट कि वो महफूज होता है, वो बेसिकली इन एनर्जी सेंटर्स के अंदर जो है वो रिकॉर्ड होता है। तो आपकी छोटी सी गलती आपकी बॉडी को मुतासर करती है, उसके बाद आपकी लाइफ को मुतासर करती है, और आपके इल्म ना होने की वजह से या आपके अनजान होने की वजह से या आपकी लापरवाही की वजह से वो चीज़ आपकी नस्लों को भी मुतासर कर देती है। तो लिहाजा आपको सबसे पहले अपनी लाइफ से नेगेटिविटी ख़त्म करनी चाहिए। ठीक है, कोई बुरी बात ना सोचें, कोई बुरी बात ना कहें, बिला वजह के बुग़्ज़, कीना, हसद दिल के अंदर ना रखें। और इसके लिए ये है कि मैं भी एक प्रोग्राम कंडक्ट करती हूँ, ऑनलाइन में वर्कशॉप होती है जिसमें कि हम सिखाते हैं लोगों को कि किस तरह नेगेटिविटी दूर की जाती है। हैप्पीनेस रिट्रीट के नाम से हमारा एक प्रोग्राम चलता है, ऑनलाइन वर्कशॉप होती है वो भी, उसमें हम सिखाते हैं कि किस तरह खुश रहा जाता है। ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं कि आप हमारे साथ ऑनलाइन जो है ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपने इन तमाम एनर्जी सेंटर्स को जो है अपने क्लीन करना है, उनको अलाइन करना है प्रॉपर्ली, और उनका ख्याल रखना है। हर थोड़े दिनों के बाद उनको अलाइन करते रहना है। अब जो भी मैंने आपको बताई ये चीज़ें कि ये जो है इसकी ख़राबी से ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब आप एक चार्ट बनाइए, ठीक है? उस चार्ट पे आप नंबरिंग कीजिए कि आपका जो एनर्जी सेंटर है ये किस हद तक अलाइन है और किस हद तक ये ब्लॉक हुआ है। 1 2 3 4 5 1 to 10 आपने करना है, ठीक है? अगर आपका जो जैसे मैंने बताया आपका कि आप रूट चक्र है आपका, अगर ये सही है तो आप फेलियर से नहीं डरेंगे, आप रिस्क लेने से नहीं डरेंगे, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी होगी, कॉन्फिडेंस जो है आपका वो भी हाई होगा, और दूसरी ये कि आपको आर्थराइटिस भी नहीं होगा, आपकी कमर और टांगों में दर्द नहीं होगा। ठीक है ना, ये मैंने खुसूसियात बताई हैं। अब आप ये देखिए कि अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपकी तबीयत ठीक है, और आप रिस्क लेने से डर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ये एनर्जी सेंटर है, ये इसका नंबर आएगा अलाइनमेंट में 7 पे। ठीक है ना, कि आपकी जो बीमारियां हैं या स्टेबिलिटी वगैरह है वो नहीं है, लेकिन ये कि आप जो है रिस्क लेने से डर रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी जो है वो थोड़ा सा लो हो रहा है, तो 7 में। लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी लो है और आप रिस्क लेने से भी डर रहे हैं और स्टेबिलिटी भी नहीं है, लेकिन आपकी बीमारियां ठीक हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपकी जो इसमें नंबरिंग आएगी वो आएगी 4 या 5 आएगी। ठीक है, और अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं है तो क्या हुआ, आप नंबर 1 पे खड़े हैं, यानी कि बिल्कुल ज़ीरो हैं आप। इसको सबसे पहले आपको अलाइन करने की ज़रूरत है। तो आप इस तरह का आप चार्ट बनाइए, आप देखिए कि जो बातें मैंने बताई हैं ये आपके अंदर किस हद तक मौजूद है और किस हद तक मौजूद नहीं है। उसी हिसाब से अपने आप को जज कीजिए, और अपनी जो है जो ये तमाम एनर्जी सेंटर्स हैं इनको अलाइन करें, इनको हील करें, उनको क्लींस करें। ठीक है, इसके अलावा इसको अलाइन करने के लिए, हील करने के लिए और क्लींस करने के लिए मेरी ऑनलाइन वर्कशॉप होती है। आप मेरे फेसबुक पेज पे जाइए, पेज पे जाने के बाद वहाँ सर्विस सेक्शन है उसमें जाइए, जो भी सर्विस आपको चाहिए आप उसको चूज़ कीजिए और उसमें आप इनरोल हो जाइए। ये इसके अलावा ये है कि एक बात मैं आपको बड़ी इम्पोर्टेंट बताती चलूँ, जिसका आपने ध्यान रखना है। मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि चक्र जो है ये ब्लॉक हो जाते हैं आपके, ठीक है ना? ब्लॉक हो जाते हैं तो इसको आपने हील करना है,
इसको आपने अलाइन करना है और आपने इसको क्लेंस करना है। ठीक है, आपको बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके साथ मतलब जो ये सर्विसेज देंगे आपको कि हम आपके चक्रा हीलिंग कर देंगे, लेकिन वो एक वर्ड आपके साथ यूज़ करते हैं कि हम आपके चक्रा को ओपन कर देंगे। ठीक है ना, आपका जो ब्लॉक चक्रा जो है उसको अनब्लॉक कर देंगे। याद रखिएगा, कभी भी ये काम नहीं करवाइएगा। चक्रा ये एनर्जी सेंटर जो है उसको कभी भी अनब्लॉक नहीं कीजिएगा, कभी भी उसको ओपन नहीं कीजिएगा। अगर ओपन करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे, तरह तरह के आपको मसाइल घेर लेंगे। सबसे पहले आपको जो ज़हनी बीमारी है ना ये घेर लेंगी। ये जो आते हैं ना लोग कि हमें असरात हो गए हैं, तरह तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तरह तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो लोग समझते हैं उन पर किसी जिन्नात वगैरह का साया हुआ है। जिन्नात वगैरह साया नहीं होता, अनजाने में किसी तरह उनका जो ये एनर्जी सेंटर्स हैं ये ओपन हो जाते हैं। ठीक है, और स्पेशली ये जो हार्ट चक्रा होते हैं या जो आपका ये है थर्ड आई है और क्राउन चक्रा है या आपका ये जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है, ये अगर हो जाए, और स्पेशली जो अगर रूट चक्रा है, ठीक है ना, ये अगर अनब्लॉक हो जाते हैं तो आप बहुत बड़े मसाइल में पड़ जाते हैं। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा लोग जो है वो नशे की आदत में पड़ जाते हैं। ठीक है ना, या मतलब ये कि गलत हरकतों में पड़ जाते हैं, गलत सोबत में पड़ जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनका जो कोई ना कोई जो चक्रा है ना, एनर्जी सेंटर है, वो अनब्लॉक हुआ होता है या ओपन हो गया होता है, और स्पेशली ये उस सूरत में होता है जब उनका रूट चक्र ओपन हो चुका होता है। ये जो नशे की आदत में पड़ जाती है या बुरी सोबत में बैठते हैं, इसकी दो वजूहत होती हैं कि एक आपका जो है रूट चक्र या आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है ना, ये अगर ओपन हो जाता है ना तो फिर ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाती हैं। तो कभी भी कोई आपसे बोले कि आपका चक्र हम अनब्लॉक कर देंगे या इसको हम ओपन कर देंगे, तो कभी भी ये नहीं कराएगा। याद रखिएगा, चक्रा हीलिंग जो चक्रा जो होता है अगर ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक का मतलब ये है कि वहाँ पे गंद कचरा जमा हो गया। ठीक है, जैसे ऐसा होता है ना कि आप कोई नाली होती है वो ब्लॉक हो जाती है, गंद कचरा जमा हो जाता है ना, तो उसमें से कचरा निकाल देते हैं आप, सही हो जाता है, आप साफ कर देते हैं। या शीशे पे मतलब कोई मट्टी शट्टी लग जाती है तो आप उसको क्लिनस कर देते हैं ना, शीशा तो नहीं तोड़ के फेंक देते या मतलब कोई और कुछ और तो नहीं उसके साथ करते हैं ना। तो सेम यही जो है आपके एनर्जी सेंटर्स के साथ आपने करना है। तो ब्लॉक होने का मतलब ये है कि जो भी आपने गलत काम किए, गलत बातें सोची, जो भी नेगेटिविटी आपने अपने अंदर ली, उस नेगेटिविटी ने शीशे की तरह उसको धुंधला दिया। ठीक है, उसको कहते हैं हम ब्लॉक होना। यानी कि जो हमारी रोशनियाँ जो हमें कुदरत की तरफ से मिल रही हैं, जो इस कायनाती सिस्टम की तरफ से हमें मिल रही हैं, वो रोशनियाँ हमारे अंदर नहीं आ पाती, वो उस जहाँ पे ब्लॉकेज होती है एनर्जी सेंटर में वहाँ रुक जाती हैं। तो उसको सिर्फ क्लेंस करना होता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो एनर्जी सेंटर्स होती हैं इधर उधर हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाते हैं। बेसिकली जो हम रीढ़ की हड्डी को कहते हैं ना, डिस्क स्लिप हो गई, डिस्क खिसक गई, डिस्क में गैप आ गया। ठीक है, ये होता है इसी वजह से कि आपके जो एनर्जी सेंटर्स हैं ना ये आगे पीछे हो जाते हैं, उसकी वजह से वो डिस्क हो जाती है। वो डॉक्टर्स जो हैं वो उसका इलाज कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, कभी सही नहीं हो पाते हैं। तो इनको अलाइन करना होता है, इनको हील करना होता है और इनको क्लेंस करना होता है। इनको कभी भी ओपन नहीं करना होता, इनको कभी भी अनब्लॉक नहीं किया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बस यही मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, और मुझे उम्मीद है कि जैसे मैंने अपनी वीडियो के शुरू में कहा था कि अक्सर लोग जो हैं उनको इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ठीक है, लेकिन जिन लोगों को नॉलेज है तो उनके बारे में भी 100% श्योर हूँ कि उनको भी फुल नॉलेज नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद आप इस बात को ज़रूर कंसिडर करेंगे, वाकई आपको नॉलेज नहीं थी इसके बारे में। ठीक है ना, तो ये कि जो भी मैंने बताया है, जो भी मैंने आपको गाइड किया है, उस पे आप अमल करें और अपने आप को सही करें, अलाइन करें। सिर्फ़ और सिर्फ इनकी अलाइनमेंट से ही आपकी लाइफ में बेहतरी आ जाएगी। ठीक है ना, हम जो कहते हैं ना कि असरात हो गए, किसी ने कुछ कर दिया, या मतलब
हमारा तो मिजाज नहीं है, या हम मतलब बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे होते हैं ना कि हमारी विल पावर जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, और पता नहीं हमें क्या हो गया है, मतलब हम बहुत लेज़ी हैं, हमसे ये नहीं होता, हमसे बहुत सारी बातें सब कर रहे होते हैं। तो भाई बात सारी ये है कि कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है। जो कुछ भी होता है वो आपके जो अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं सिर्फ उनकी वजह से होता है। उनको आप सही कर लें, आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी, ठीक है, और मज़े से आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो बस इतना ही कहना था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपनी फीडबैक कमेंट्स की सूरत में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं मज़ीद आपके लिए ऐसी जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती रहूँ, जो कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती रहे और आपकी लाइफ को आसान बनाती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।